रिंग थ्योरी एंड मॉड्यूल्स का हम कंप्लीट कोर्स स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब रिंग। सब रिंग की हम 4 डिफरेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इसमें सब रिंग की हम 8 एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम सब रिंग बना सकते हैं मुख्तलिफ़ रिंग्स से। और फिर जब आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसकी एग्ज़ाम्पल के साथ नॉन एग्ज़ाम्पल को भी आप देखते हैं, तो इसकी 4 हम नॉन एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं सब रिंग को। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि सब रिंग को क्यों डिफ़ाइन किया जाता है। अब आपने रिंग थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपने पढ़ी है ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने ग्रुप पढ़ा, ग्रुप के बाद आपने सब ग्रुप भी पढ़ा होगा। और सब ग्रुप क्या होता था? ग्रुप होता था आपका जी, और आप कहते थे कि एच एक सब ग्रुप होगा जी का अगर एच उसका सबसेट हो और एच ख़ुद भी एक ग्रुप हो। इसी तरह अब हम यहाँ पर ग्रुप की जगह पर हम पढ़ रहे हैं रिंग, और रिंग को हमने डिनोट किया हुआ आर से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका क्या होगा? सब रिंग। और सब रिंग को आप डिनोट करेंगे एस से, और एस आर का सबसेट होगा और एस ख़ुद भी एक रिंग होगा। इसी तरह जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो उसमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें वेक्टर स्पेस को वी से डिनोट करते हैं, और फिर उसमें एक पढ़ते हैं हम सब स्पेस, और सब स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं? मुख्तलिफ नोटेशंस हैं, कोई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और कोई एस से, और जिससे भी डिनोट करें ये हम वेक्टर स्पेस से एक सबसेट लेते हैं जो ख़ुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट के सेट को स्टडी करते हैं, किसी स्पेस को स्टडी करते हैं, ओके, स्पेस जैसे ग्रुप, रिंग, वेक्टर स्पेस, जब भी आप किसी नॉन एम्प्टी सेट पर कोई एक्सियम लगा दें तो वो स्पेस बन जाती है। तो स्पेस को जब आप सब स्टडी करते हैं या आप कुछ सेट्स को स्टडी करते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर, फंक्शन वगैरह, तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स पड़े होते हैं बेशुमार। सपोज़ ए बी सी डी ई एफ़, इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं इसका ना एक सबसेट ढूंढते हैं। सबसेट में क्या होता है कि इसमें सपोज़ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो उसमें हम इससे कम एलिमेंट यानी लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो थोड़े जो एलिमेंट हैं वो भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जो एक बड़ा सेट करता है। तो ये हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम किसी बड़े स्ट्रक्चर वाले सेट से एक छोटा सेट बना के ये देखते हैं कि वही प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाएं। इसीलिए फिर हम रिंग स्टडी कर रहे हैं तो रिंग के लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि क्या किसी रिंग के अंदर उसमें कुछ एलिमेंट, मतलब कम एलिमेंट लेकर हम कोई और रिंग बना सकते हैं जो उससे छोटे हों। तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं जी डेफिनेशन ऑफ रिंग। मैं ना डेफिनेशन को डायरेक्ट लिखने के बजाय एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, फिर डेफिनेशन आपको ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम एक रिंग लेते हैं पहले से। सपोज़ हमने रियल नंबर ले लिए, और रियल नंबर के अंदर ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब इसी रियल नंबर का हम कोई एक सबसेट लेते हैं। सपोज़ हम इनका सबसेट ले लेते हैं इंटीजर्स। अब देखें, जो इंटीजर्स हैं वो भी तो रियल नंबर है ना, इसका मतलब इंटीजर सबसेट हो गया रियल नंबर का। जो इस पर ऑपरेशन होगा वही हम इंटीजर पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो इसमें की पॉइंट्स आपके क्या हैं सब रिंग बनाने के? पहला की पॉइंट ये है कि सब सेट होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट सेम ऑपरेशन होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट उससे रिंग भी होना चाहिए। अब यहाँ पर गौर करें कि पहले नंबर पर इंटीजर जो हैं वो रियल नंबर के सबसेट हैं, दूसरे नंबर पर इनमें ऑपरेशन भी सेम हैं, और तीसरे नंबर पर इंटीजर्स भी रिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इंटीजर्स जो हैं वो हमारे सब रिंग हैं रियल नंबर के। ये नोटेशन होती है, सिंबल होता है सब रिंग का। तो अब इसकी हम प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। अगर हम जी सबसेट आर लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ सबसेट ऑफ आर।
आर पर भी क्या ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब इस तरह लिखने का ये फ़ायदा होता है कि डेफिनेशन की वर्डिंग इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। हम लिखते हैं जी, लेट एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ सबसेट ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आर आपका रिंग है, एस उसका सबसेट है। अब एस को हमने क्या बनाना है, सब रिंग। तो ऑपरेशन भी आपके सेम हो गए, सबसेट भी हो गया, तो क्या रह गया, सिर्फ रिंग वाली कंडीशन रहेगी। इज़ कॉल्ड सब रिंग इफ़ एस इज़ इट्स सेल्फ रिंग। यानी ये वाला एस आर का सब रिंग होगा अगर एस खुद भी एक रिंग हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया। अब इसकी ना वर्बल डेफिनेशन देखते हैं कि जो सिर्फ वर्डिंग में हो। तो इसमें हम क्या कहते हैं, लेट आर बी अ रिंग एंड अ सबसेट एस ऑफ आर इज़ कॉल्ड सब रिंग if it is also a ring with respect to same binary operation operations, दो ऑपरेशन होते हैं, as defined in R। यही बिल्कुल जो चीज़ है इसको मैंने वर्डिंग में लिख दिया। अब हम थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। इस डेफिनेशन, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये है सब रिंग टेस्ट। यानी जब आपको थ्योरम्स में या वैसे कभी कोई भी एक सेट दिया हो और आपको कहा जाए कि दूसरे किसी रिंग का इसको सब रिंग प्रूव करें, तो आप ये वाला टेस्ट लगाएंगे। तो ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा टेस्ट है। जैसे आपने सब ग्रुप का टेस्ट पढ़ा था, वैसे ही सब रिंग का टेस्ट है। किस तरह होता है ये टेस्ट, लेट एस इज़ अ सबसेट ऑफ रिंग आर। आर के आगे हम रिंग लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये रिंग है। लेट एस इज़ सबसेट ऑफ रिंग आर, देन एस इज़ कॉल्ड सब रिंग if it satisfies following axioms। एक्सियम्स या प्रॉपर्टीज़। एस हमारा रिंग का सबसेट है और अगर ये हमारी तीन कंडीशंस को, तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है एस, तो हम उस एस को कहेंगे कि वो सब रिंग है। इसको थोड़ा सा मैं फ़िज़िकली आपको दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ आपके पास ये एक बीकर है, इसके अंदर आपके पास वाटर है। ओके, अब आप क्या करते हैं कि एक और बीकर लेते हैं, उससे छोटा थोड़ा सा, और उसमें भी आप वाटर ऐड कर देते हैं। ये वाला वाटर यानी आप इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक गिलास या दो गिलास या किसी भी पैमाने से भर के आप इधर, मतलब इसी में से वाटर लेके आपने इसमें रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक बड़ा सेट है और यहाँ पर एक छोटा सेट होता है। ये वाला जो है आपका बीकर, इसका नाम आर है यानी ये रिंग है, और ये वाला जो छोटा बीकर है इसका नाम एस है यानी ये सब रिंग होगा। तो इसी तरह ये बड़ा सेट आपका आर था और छोटा एस था, इसी के एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, यानी बाहर से यहाँ से कोई एलिमेंट नहीं आ सकते, रिंग से ही आने हैं। तो इसका मतलब रिंग के जो एलिमेंट्स आपस में अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, वही एलिमेंट्स सब रिंग के भी वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब देखना ये है कि किस तरह से इसके अंदर से एलिमेंट निकाल के हम सब रिंग बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपका एस जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस जो है आपका सेट एम्प्टी, यानी इसमें आपका जो बीकर है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वाटर हो, कोई ना कोई उसमें ड्रॉप्स वाटर के। तो एस इज़ नॉन एम्प्टी सेट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपका सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें एस के अंदर से, इस छोटे सेट के अंदर से, तो उनका जो डिफरेंस हो ना वो भी इसी सेट एस के अंदर बिलोंग करे।
इस प्रॉपर्टी को दोबारा देख लें, अगर आप एस के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लें, फॉर ऑल का मतलब कोई भी दो, तो उनका डिफरेंस भी उसी एस के अंदर आना चाहिए। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, इसको आप बोल सकते हैं कि एडिशन की प्रॉपर्टी। और सब्ट्रैक्शन जो होती है ना, वो असल में होता है एडिशन विद एडिटिव इन्वर्सिस, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद थर्ड वन प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लें दो एस से, तो उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी आपकी क्या कहाँ आनी चाहिए, एस के अंदर ही बिलोंग करनी चाहिए। तो ये सारी जो डेफिनेशन है इनको आपको एग्जांपल से भी मैं समझा दूंगा। अब देखें, हमने तो कहा था कि जो हम सबसेट लेंगे वो ख़ुद भी एक रिंग होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर तो सिर्फ उसमें 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो भैया अगर किसी सबसेट को रिंग प्रूव करना है ना, तो उसके लिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ एनफ हैं। ये जब मैं सब रिंग टेस्ट 1 पर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो उसमें मैं आपको इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि अगर आपने इंटीजर्स लिए हैं सबसेट रियल नंबर के, तो आपको पता है कि पहली बात इंटीजर्स एम्प्टी नहीं होते, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, अगर आप कोई 2 इंटीजर लें, दूसरी कंडीशन क्या है कि एस से कोई 2 एलिमेंट लेने, तो एस की जगह पर आपका क्या है, जी है, ये आपका एस है। तो एस से कोई 2 इंटीजर लेने, सपोज एक इंटीजर हम लेते हैं -3 और दूसरा इंटीजर ले लेते हैं -6, ये 2 इंटीजर है ना। तो क्या कहता है कि इनका डिफरेंस भी जी में यानी एस में जाना चाहिए। मतलब क्या इसका कि अगर इनका डिफरेंस भी इंटीजर हुआ तो वो इंटीजर में चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं, फॉर ऑल का मतलब यहाँ पर ए बी नहीं लिखना, आपने स्पेसिफिक 2 वैल्यूज़ ले ली हैं, इनकी जगह पर कोई चेंज कर देंगे तो उसके लिए भी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये दोनों हमने कहाँ से लिए, इंटीजर से। अब ये वाली के दोनों को आप क्या करें, माइनस, एक आपका x -3 है और y आपका है -6, और इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो अब देखें -3 + 6, तो ये कितना आंसर आया, 3 तो एक इंटीजर है, इसका मतलब ये जी के अंदर ही चला गया। सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कोई 2 एलिमेंट लें तो उनका प्रोडक्ट भी आना चाहिए, 2 एलिमेंट लें इसके उनका प्रोडक्ट भी आना चाहिए। तो इसी 2 एलिमेंट्स को हम चेक कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 18 भी तो एक इंटीजर है ना, वो फिर इसका मतलब जी में चला गया, यानी इन 2 एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन भी जी में चला गया, इन 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट भी जी में चला गया। तो इस तरह से हम इस डेफिनेशन को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए क्लियरली चेक कर सकते हैं। और इसी तरह एक 4th डेफिनेशन है हमारे पास, सब रिंग टेस्ट 2। ये कंडीशन क्या है कि S इज़ सब रिंग ऑफ R इफ़, डबल F का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़। 2 कंडीशंस आपके पास ट्रू होनी चाहिए कि पहली कंडीशन क्या है, S को जब हम उसके एडिटिव इन्वर्सिस में ऐड करें तो आपके पास S ही आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जब S का उसके साथ प्रोडक्ट लें तो वो सबसेट आना चाहिए S का। ये दोनों सेम ही नहीं लग रही, इसमें एलिमेंट्स लिए हमने S से, इसमें S को एज ए होल ले रहे हैं हम। IFF का मतलब है कि अगर S सब रिंग हुआ तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो फिर S को सब रिंग होना पड़ेगा, ज़रूरी है। मतलब ये इम्प्लाई करता है ये और ये इम्प्लाई करता है ये IFF का मीनिंग है। यहाँ पर भी ये कंडीशन होती है, यहाँ पर मैंने लिखा I सिंगल F, तो यहाँ पर भी आप डबल F लिखेंगे। यानी आपका ये एक थ्योरम है कि अगर S को आप कह रहे हैं कि वो सब रिंग है तो फिर वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, और अगर कोई सबसेट इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, सब रिंग होगा। तो ये जाके हम आगे ये दोनों थ्योरम प्रूव भी करेंगे और वहाँ फिर इनको हम ज़्यादा डिटेल से देख लेंगे। अब मेरा ख्याल है कि जब मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँगा तो लिखते ही आपको समझ आ जाएगी। देखें, हमने क्या करना है कि 2 रिंग लेने हैं, तो हमने ये देखना है कि कौन किसका सबसेट है। जो दूसरे रिंग का सबसेट हुआ वो सब रिंग होगा। जैसे हमने एक रियल नंबर का रिंग ले लिया और एक इंटीजर्स का रिंग लिया, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब Z इज़ सब रिंग ऑफ R। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ कि Z इज़ सब रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। Z रैशनल का भी सबसेट है और रैशनल भी रिंग है। रैशनल नंबर इज़ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये सब रिंग भी होगा।
रियल नंबर इज़ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल भी सब रिंग होगा कम्प्लेक्स का। तो ये सब रिंग की एग्जांपल्स आपकी नंबर्स में आ गई। उसके बाद मॉड्यूलो वाले सेट जो आपने पढ़े हुए हैं उसमें ZN आप एक अगर सेट लें, ZN का मतलब एक जनरल सेट है, उसमें क्या है 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। ओके, तो अब ZN के अंदर से आपने सब रिंग बनाने हैं। सपोज़ यहाँ से कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर देखते हैं। Z6 लिखते हैं, तो Z6 में किस तरह के एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4 और 5। अब देखें यहाँ से आपने करना क्या है, सबसेट बनाने हैं। तो आप क्या करें कि 6 के डिवाइज़र ले लें। 6 के डिवाइज़र क्या होते हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 इटसेल्फ भी। तो इनसे जो आप जनरेट करेंगे ना सेट, 1 से कौन सा सेट जनरेट होगा, 2 से कौन सा सेट, 3 से और 6 से, और जनरेटर आपको आने चाहिए। मैं इससे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ZN में कैसे सब रिंग आप फाइंड कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख लें। तो यहाँ पर मैं सिंपल बता रहा हूँ कि ये आपका 0 1 2 3 4 और 5 आएगा, ये Z6 के इक्वल है। ये आपका क्या आ जाएगा 0 2 और 4, ये आपका आ जाएगा 0 3 और इसमें सिर्फ 0 आ जाएगा। तो ये जितने भी हमने सेट बनाए हैं ना, ये सारे के सारे Z6 के सब रिंग हैं। तो अब देखें 1 2 3 4 एग्जांपल्स तो आपने यहाँ से सब रिंग की लिख ली हैं। तो बहरहाल हम इसको एग्ज़ाम्पल 3 ही कंसीडर करते हैं। आगे एग्ज़ाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर रियल नंबर्स आर। इसमें हमने रियल नंबर लिए हुए पूरे। अगर हम इसको क्लोज इंटरवल 0 1 पे ले लें कंटिन्यूस फंक्शंस को, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये एक सब रिंग की एग्ज़ाम्पल है। जब हम सब रिंग टेस्ट 1 करेंगे ना, तो उसमें हम इन एग्ज़ाम्पल्स को प्रूव भी कर देंगे कि ये सब रिंग टेस्ट की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। अब हम नंबर 5 एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उसमें हमने पढ़ा था रिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर द रियल नंबर्स r। अब देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम रिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस ले लेते हैं। ऑर्डर यहाँ पर n क्रॉस n है, हम ऑर्डर क्या ले लेते हैं 2 क्रॉस 2। ओके, तो रियल नंबर की जगह पे हम क्या ले लेते हैं इंटीजर्स। यहाँ पर आपने कोई भी रिंग लेना होता है, तो हमने इंटीजर रिंग ले लिया, तो ये भी क्या होगा सब रिंग होगा R का। ओके, इसी यहाँ से भी बड़े इंटरेस्टिंग सब रिंग निकलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि M2 2Z, ये भी सब रिंग होगा इसका। और फिर मैं कहूँ अगर M2, अगर मैं R ही लिखूँ और इसके अंदर जो मैट्रिसेस हैं AIJ, उसमें मैं कह देता हूँ कि लास्ट रो ऑफ ईच मैट्रिक्स इज़ 0। जितनी भी इसमें लास्ट मैट्रिसेस लेंगे उनकी लास्ट रो 0 होगी। लास्ट रो 0 का मतलब ये एक मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 3 4 5 6 और लास्ट रो आपकी क्या होगी 0। इस तरह की जितनी भी मैट्रिसेस हम इकट्ठी कर लेंगे इस रिंग से निकाल कर। ओके, हाँ, इस रिंग में बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, लेकिन हम कौन सी ले रहे हैं लास्ट रो जिसमें 0 होगी। तो वो वाला जो सेट बनेगा वो सब रिंग होगा इसका। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि ये इक्वल नहीं है, ये इसका सबसेट है। तो इसी तरह इसका नाम मैं ऐसे रख देता हूँ। फिर मैं रिंग लेता हूँ M2R। इसमें ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की सारी मैट्रिसेस हैं जिसकी एंट्रीज़ रियल नंबर से हैं। तो यहाँ से हम एक रिंग बनाते हैं यहाँ से हम एक सब रिंग बनाते हैं S। और S में क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि मैट्रिसेस जिनकी लास्ट रो 0 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जिनका लास्ट कॉलम जिनका 0 है। तो फिर भी ये क्या होगा सब रिंग होगा इसका। इनको हम चेक भी कर लेंगे अपने सब रिंग टेस्ट 1 वाली वीडियो में। उसके बाद आपके पास एक रिंग होता है रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द रियल नंबर R। अगर हम रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं ओवर द इंटीजर्स, तो ये भी सब रिंग होगा इसका। ओके, बिकॉज दिस वन इज़ सबसेट ऑफ दिस वन। या फिर RX आपका कैसा रिंग होता है,
इसके अंदर पॉलिनोमियल्स होती हैं a0 x0 a1 x1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn। और आपके ai's कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। ये आपका Rx रिंग है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक S बनाते हैं इसका सबसेट। उसमें हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म्स ख़त्म कर देते हैं। तो वो स्टार्ट कर देते हैं हम a1 x1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn सच दैट ai's आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। अब देखें इस टर्म का क्या मतलब है, x0 का मतलब है x की पावर 0 और x की पावर 0 का मतलब है इसका आंसर 1 आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म को शो कर रहा है। कांस्टेंट टर्म्स हमने इस पॉलिनोमियल्स जितनी भी पॉलिनोमियल्स इस रिंग में हैं उनमें से कांस्टेंट टर्म्स निकाल दी और बाकी वेरिएबल वाली टर्म्स लिख ली इस सबसेट S में। तो ये भी S जो है Rx का सब रिंग होगा। इसी तरह हम एक और सब रिंग लिखते हैं इसी एग्ज़ाम्पल में, अप टू सो ऑन an xn। यहाँ पर हम a0 x0 भी ले सकते हैं और हम क्या कहते हैं कि a1 a0 a1 a2 इक्वल टू an, ये सारे के सारे आपके इक्वल हैं। यानी जो आपके कांस्टेंट है ना वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपने सेम रखे हुए हैं। यानी अगर यहाँ पर भी 7 है तो आगे थ्रू आउट इस पॉलिनोमियल में 7 ही आएगा। 5th वाली एग्ज़ाम्पल थी, ये आपकी आ गई 6th 7th 8th। एग्ज़ाम्पल तो बेशुमार है। 9th, ये वाली 8th है, ये 9th है और ये 10th। 10 हमने इसकी एग्ज़ाम्पल देख ली है, एनफ है। अब इसकी नॉन एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट नॉन एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि उसमें भी हम पहले एक रिंग देख लेते हैं, इंटीजर्स रिंग है। इसका हम एक सबसेट देख लेते हैं जो रिंग ना हो। तो अब देखें नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रिंग नहीं होते। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इज़ नॉट सब रिंग ऑफ इंटीजर्स। कैसे ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम 1 और 2 दो नेचुरल नंबर लिए हैं तो सब रिंग टेस्ट क्या कहता है, इनका डिफरेंस लें वो भी नेचुरल नंबर हो। तो इनका डिफरेंस तो -1 आ गया, ये तो n से बिलोंग नहीं ना करता, यानी यहाँ पर s है तो डिफरेंस भी s से नहीं आ रहा। तो ये तो फर्स्ट आपकी जो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी है वही फेल होगी। इसका मतलब नेचुरल नंबर इंटीजर्स के सब रिंग नहीं है। सेकंड नंबर पे हम एक रिंग ले लेते हैं Z6। तो हम इसमें एक सेट ले लेते हैं s इक्वल टू 0 1 2 और 3। अब ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट ही है ना। Z6 में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हमने यहाँ तक एलिमेंट्स लिए हैं, यानी ये इसका सबसेट है बट ये सब रिंग नहीं है। इस सेट को सब रिंग होने के लिए ख़ुद को भी रिंग होना ज़रूरी है ना। तो इसमें अंडर एडिशन ये क्लोज होना चाहिए। जब 3 को 1 में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 4, और 4 इस सेट में है ही नहीं। इसका मतलब ये सब रिंग नहीं है। इसी तरह अगर हम Z12 ले लें, Z12 में एलिमेंट क्या है 0 1 2 से लेकर 11 तक। और हम क्या करते हैं कि 5 से जनरेट होने वाला एक सेट लेते हैं। 5 से जनरेट होने वाला सेट किस तरह का होगा, उसमें होगा 0 5 और 10। मॉडुलो 12 है ना, तो इस वजह से 10 से आगे नहीं जा सकता। अब देखें ये वाला जो सेट है ये Z12 का सब रिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। कैसे क्लोज नहीं है, जब 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50। 50 को 12 से डिवाइड करें, 50 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 48। रिमाइंडर क्या आया 2 रिमाइंडर इसमें होना चाहिए था लेकिन 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है, तो ये भी सब रिंग नहीं है। ये आपकी थर्ड एग्जांपल हो गई। और नंबर 4 पे हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमने रिंग देखा था MNR, इसमें सारी मैट्रिसेस थी। हम एक सबसेट लेते हैं जिसमें हम मैट्रिसेस लेते हैं AIJ, इनकी एंट्रीज़ रियल नंबर हैं और हम कहते हैं कि लास्ट कॉलम इक्वल, यानी हर मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम इक्वल है। तो ये भी जब आप चेक करेंगे ना तो ये भी सब रिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये भी सब रिंग नहीं है, ये भी सब रिंग नहीं है, ये भी सब रिंग नहीं है और ये भी सब रिंग नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग।